Today's video, as always, is triggering. We're gonna talk about why I do not believe in Vradhashram charity and these old people crying, saying that मेरे बच्चों ने मुझे बाहर निकाल दिया. I'll let you know why. Because see, as a counselor, पहली बात तो देखो मेरे साथ जो ट्रॉमा था वो था, ठीक है. उसके बाद मैंने कई लोग की कॉल्स वगैरह रिसीव करनी शुरू करी. व्हेन इवन बिफोर स्टार्टिंग अंकिता हिल्स आई यूज्ड टू गेट कॉल्स एवरी नाइट ऑफ डिफरेंट पीपल, बिकॉज मेरे दोस्त मेरे बारे में बात करते थे कि यार ये बहुत अच्छा समझाती है, यार ये बहुत अच्छे से तेरा इशू हैंडल कर सकती है. एंड आई नेवर न्यू कि दिस वॉज द स्टार्टिंग ऑफ माई करियर. एंड आई यूज टू हियर ऑल काइंड ऑफ nasty things their parents have done to them, and the kid is suffering. Okay, and then उसके बाद जब मैंने रेगुलरली सेशंस लेना शुरू किए, मैं ऐसी जॉब्स में गई जहाँ पे रेगुलरली मुझे सेशंस लेने होते थे. करियर काउंसलिंग थी, उसके बाद फिर मैं सभी एरियाज़ की काउंसलिंग करती थी. फिर धीरे धीरे मैंने खुद का काम जब शुरू किया, फिर तो और क्लाइंट्स आने लगे. और मैं आपको कैसे बताऊँ कि आज ऐसा कुछ जुल्म नहीं है जो मैंने सुना नहीं है कि पेरेंट्स ने अपने बच्चे पे किया हो. सब तरीके की चीज़ मैं सुन चुकी हूँ. मैं सुन चुकी हूँ एक बाप ने अपनी बेटी को सेक्सुअली अब्यूज़ किया, एक बार नहीं मल्टीपल बार किया. राइट, मैं सुन चुकी हूँ कैसे एक माँ ने अपने बेटे के साथ अब्यूज़ किया. राइट, अपने बेटे को मारा पीटा, रेगुलरली गाली दी, दादी ने किया, नानी ने किया. मतलब मैं जो सोचती थी कि शायद नहीं ये रिश्ते तो प्योर होते होंगे, यहाँ तो कुछ नहीं होता, मैं सब सुन चुकी हूँ अब बाय दिस टाइम. राइट, एक लड़की आई, उसके पेरेंट्स ने उसको इतना मारा, उसकी उंगलियां टूट गई. और जब वो एक्सरे के लिए गई तो पापा ने आंखें दिखा दी कि बोलना मत कि हमारे फिर तो तू घर भी नहीं आ पाएगी वापस. डॉक्टर वाज लाइक मुझे पता है ये वुंड्स ये अचानक से नहीं हुए हैं. हर चीज़ के लिए वही एग्जाम्पल ये बोल देते सीढ़ी से गिर गई. सीढ़ी से ऐसे कैसे गिरेगी यार कि उंगली ऐसी हो जाएगी, टूट जाएगी. राइट, एंड दैट वुमन वाज टेलिंग मी एवरीथिंग विद अ स्माइल ऑन हर फेस. I started crying actually, right? I was like, कितना दर्द है, इसको मास्क करना पड़ रहा है. She has to laugh when she tells कि टूट गई थी मेरी उंगली, तो टूट गई, वो मारा तो ऐसे हो गया. Nothing to laugh about actually there. It is so traumatic, right? They were one time I had a male client. उसके पापा बोलते हैं कि मेरा बेटा मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा बेटा मेरी प्रॉपर्टी है, इसको मैं जैसे चाहे वैसे यूज करूंगा. दे अपने बेटे को शोपोनी जैसे लेके जाते थे रिश्तों के लिए कि कौन कितना बोली लगाएगा इस पे, मेरे बेटे पे. मेरा बेटा व्हाटएवर IIT IIM ग्रेजुएट जो भी है, राइट, उस पर बोली लगती है जैसे कि बेटे पे. और बेटे के पैसे से गाड़ी ले रहे हैं, बेटे के पैसे से घर ले रहे हैं. बेटा तो इज जस्ट लाइक ऐसा लग रहा है अंकल जी की ब्रांच है बेटा. बेटे का खुद का कुछ नहीं है. राइट, बेटे की शादी में अंकल का से चल रहा है, आंटी का से चल रहा है. बेटे मतलब इतने बुरे हाल है यहाँ पे बच्चों के. राइट, एंड देन वंस व्हाट हैपेंस, वन लेडी रीचेस आउट टू मी, शी वाज आल्सो अ साइकोलॉजिस्ट, एंड शी इज लाइक अंकिता सिचुएशन इज सो बैड इन इंडिया. बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज दे रहे हैं बूढ़े होने पे, जिन्होंने बचपन से उनका ख्याल रखा. एंड आई वाज लाइक यार ये गलत बंदी से बात कर रही है. मैं क्या बोलूँ इससे. देन आई डिडंट से एनीथिंग टू हर बिकॉज शी वाज टॉकिंग टू मी फॉर द फर्स्ट टाइम. उसको क्या बताऊँ मैं. आई वाज बट इन माई हेड आई थॉट दैट कि मुझे तो तभी ये वृद्धाश्रम वाले किसी पे विश्वास होने वाला है जब मैं एक बार उनसे बात करूं, और उनसे नहीं एक्चुअली उनके बच्चों से बात करूं कि कैसा था आपका बचपन. आप जरा मुझे डिटेल में बताएं. आप मुझे सब बता सकते हैं, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, आप मुझे बताइए. राइट, कैसा था आपका बचपन, कैसे ट्रीट करते थे ये लोग आपको, कितना अच्छे से ट्रीट करते थे जितना ये बोल रहे हैं इन सब वीडियोस में जाके कि हाँ भाई हम तो वृद्धाश्रम डिजर्व ही नहीं करते थे, हमारा बच्चे ने हमें फेल कर दिया, हमें वृद्धाश्रम में रख दिया. सच बताऊं तो ये अपने बच्चों को जिस लेवल पे मारते थे पीटते थे, जब तक बच्चों का खून ना निकल आए, निशान पड़ जाते थे उनके शरीर पे. सेक्सुअल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, वर्बल अब्यूज, मेंटल अब्यूज. एक क्लाइंट आई थी मेरे पास, आई थी क्या, अभी भी वो शी इज़ वर्किंग विद मी. उसके पेरेंट्स ने उसको इतना बोला है ये कि तेरे से कुछ नहीं होगा, तेरे से कुछ नहीं होगा. एक एग्जाम है वो क्रैक करने में बार बार वो कुछ नंबर से रह जाती है. वाई? बिकॉज सबकॉन्शियस हैज टेकन दैट मैसेज. कोई भी मैसेज सबकॉन्शियसली विल बी टेकन वट एवर इज रिपीटेड अ लॉट ऑफ टाइम्स. वो बचपन से सुनती हुई आई है.
कि तुझसे नहीं होगा, तुझसे नहीं होगा, यू आर नॉट इनफ, यू आर नॉट इनफ। अब बेचारी से एग्जाम वो क्रैक नहीं हो रहा है, राइट? शी इज ट्राइंग हर बेस्ट, बट दैट वॉइस इज इन हर हेड 24/7, राइट? कि इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। दैट्स ऑलवेज देयर। ये पेरेंट्स हैं, ये पेरेंट्स अपने बच्चों का क्या हाल कर रहे हैं ये, राइट? देयर वाज दिस अनदर क्लाइंट, मतलब मेरे पास स्टोरीज की कोई कमी नहीं है। आई कैन स्पीक ऑल डे एंड स्टिल बी लेफ्ट विद सच स्टोरीज। You know, there were some parents which wanted their kid to do this certain degree, पर अब वो बच्चा रोता है कि मुझे ये कभी नहीं करनी थी यार, मम्मी पापा ने बोला तो मैंने करी थी ये, और मेरा इसमें मन नहीं लगता। अब मेरा ना जॉब पे जाने का मन करता है, राइट? मैं नई डिग्री करने के लिए ओल्ड हो गया हूँ, राइट? मेरा तो पूरा जीवन खराब हो गया यार, बिकॉज दे जस्ट वर फैंसिंग अबाउट दिस सर्टन डिग्री। उसके चक्कर में मैं तो पूरा बर्बाद हो गया। मैं क्या करूँ अभी? बच्चे बहुत बुरी बुरी हालत में हैं। बात करेंगे तो पता चलता है आपको कि कितना बुरा हाल है। देयर वाज दिस पेरेंट so eager to get their girl child married, okay, and she also agrees for parents sake. अब वो पिट रही है ना, वो ही पेरेंट बचाने भी नहीं जा रहे हैं। देर लाइक तू अपना देख, तू अपना देख, हमारा हो गया। दे स्टार्ट क्राइंग नाउ ऑन द फोन सेइंग दैट हमसे अब और नहीं हो पाएगा, हमने अपना बेस्ट किया, तो ये भी हम पे मरना चाहती है कि हमारी वजह से तू पिट रही है वहां पे। फोन रख। Do you really call yourself a parent if your child is being beaten up in her marriage and you cannot even be on that call? मेरा ऐसा बिलीफ उठ गया है ना पूरा, इतना देख देख के। ऐसा नहीं है कि अच्छे पेरेंट्स नहीं है, अच्छे पेरेंट फील लाइक अ फ्रेश एयर। या उसी टाइम पे विंड भी आ गई, राइट? फ्रेश एयर, फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर व्हेन आई हियर समवन्स पेरेंट which were nice to them. It is so rare, right? Which were nice to them, which took care of their health, which took care of their mental health, right? बहुत अच्छा लगता है सुन के, बट इतना कम सुनने मिलता है। ऑफ कोर्स जो होंगे अच्छे, वो शायद थेरेपी नहीं आ रहे होंगे, यू माइट बी थिंकिंग दैट, एंड दैट इज ऑल्सो ट्रू, राइट? बट इतना बुरा बुरा मैं सुन चुकी हूँ कि अब मुझे ये वृद्धाश्रम वालों पे बिल्कुल विश्वास नहीं होता। आई एम 100% श्योर ये वृद्धाश्रम वाले सारे के सारे वही लोग हैं विच actually deserve way worse than Vridhashram. They deserve to be sexually abused, they deserve to be beaten, they deserve to be cussed at all times, beaten till they are black and blue and bleeding, their bones breaking. They actually deserve that. बच्चों ने बहुत बड़ा एहसान कर दिया, बहुत ज़्यादा बड़ा एहसान कर दिया जिंदा छोड़ के, और उसमें भी इनकी जान निकल रही है। रो रहे हैं लोग कि मुझे वृद्धाश्रम क्यों छोड़ा। पापा जी, आपके साथ वही किया जाए जैसा आपने मेरे साथ बचपन में किया, बीटिंग मी टिल आई एम ब्लैक एंड ब्लू। बोलो आ जाओ, आ जाओ वृद्धाश्रम से, आ जाओ, घर आ जाओ, आपकी करते हैं खातिर, फिर वैसे ही करेंगे जैसे आपने बचपन में करी। बिकॉज एज अ किड आपको आपके पेरेंट्स ने जितना दिया, आप उससे ज़्यादा कभी भी अपने पेरेंट को देने जाओगे ना, यू आर डूइंग अ सेल्फ सैबोटाज। ये आपको महसूस होगा। आई टेल यू एन एग्जाम्पल। पेरेंट्स ने मेरी एजुकेशन पे खर्चा किया, मेरी बहन की एजुकेशन और भाई की एजुकेशन पे भी खर्चा किया, राइट? मैं अपने पेरेंट्स को फूटी कौड़ी नहीं देती हूँ, बिकॉज आई बिलीव इन दिस। गॉड gave birth to me in this family as a child of these two people. So God has already told me what I am here to be as a child. Child doesn't pay its parents, so I do not pay my parents. I'm not supposed to pay my parents. Okay? That is why I stay in peace. कि भाई मेरा काम नहीं है आप पे लगाना। आप अबंडेंट नहीं महसूस कर रहे थे तो आपको बच्चे नहीं करने चाहिए थे, और आपने बच्चे किए तो अब आप झेलो, संभालो, भुगतो। ठीक? आपने बिना सोचे समझे किया अपना काम, ये मेरी दिक्कत नहीं। आपने मेरे से पूछ के बच्चे नहीं पैदा किए थे, आपने मुझसे पूछ के अपने मेरे को पैदा नहीं किया था, राइट? आई डोंट ओ यू शिट। आप अपना देखो कैसे करना है, रिटायरमेंट कैसे प्लान करना है, क्या सब कैसे करना है, राइट? और मुझे जो चाहिए था मेरी डिग्रीज के लिए, वो मैंने आपसे भीख मांग मांग के निकाला ही है। मुझे भी पता है कितना मैं पिटती थी उसके लिए, कितना मुझे लड़ना पड़ता था, कितना रोना पड़ता था, कितनी रातें मैं रो रो के सोई हूँ, मुझे भी पता है ये। तो मैंने उसका पैसा अच्छे से पे कर दिया है अपने मेंटल हेल्थ से, आपसे फूटी कौड़ी निकलवाने के लिए भी, राइट? तो आई डोंट ओ यू शिट नाउ। पहले ऐसे भी आपको मेरी एजुकेशन के लिए पे करना था, मैंने अपने मनपसंद कोर्स करके मैंने अपना करियर बनाया, ठीक? अब
मेरे भाई बहन बहुत आज्ञाकारी निकल गए, राइट? दे आर वेरी आज्ञाकारी, एंड आई वाज टेलिंग yesterday to one of my clients कि आज्ञाकारी kids have never created evolution. We are species is a born to kind of further evolve the chain, evolve the, you know, the generation. आज्ञाकारी kids don't evolve shit because they are copies of their parents. They do exactly what parents say, parents do. तो उन्होंने ब्लड लाइन को कहीं पे आगे नहीं बढ़ाया. मैं अपनी ब्लड लाइन को आगे बढ़ा रही हूँ कुछ अलग बनकर, क्योंकि दम लगता है उसमें, बॉल्स लगते हैं उसमें, गट्स लगती है उसमें, राइट? सबके बस की बात है ही नहीं, सबसे इसलिए एक्सपेक्ट मैं करती भी नहीं. ओके, और इसके लिए मोस्टली आपको अकेला रहना पड़ेगा. रिसेंटली आई शेयर्ड अ रील, उसमें दैट वुमन वाज टेलिंग कि वी वुमेन चेंज द हिस्ट्री एंड देन वी आर नॉट सेलिब्रेटेड. दैट्स द लोनली पाथ वी हैव नो हियर. अगर इफ वी विल बी चेंजिंग हिस्ट्री एंड एवरीबडी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ओ शी इज चेंजिंग हिस्ट्री, फिर तो क्या ही बात होती. वी आर चेंजिंग हिस्ट्री, सो वी आर डेस्टिन्ड टू बी एन आउटकास्ट. हमें कोई नहीं समझेगा यहाँ पे. सो कमिंग बैक, I never pay my parents, but my sister pays the parents. Sister, brother, they all pay the parent a lot. Okay. उतना उस लेवल पे कि उतना तो कभी मेरे पेरेंट्स ने भी, I'm not talking about the exact amount of money, with the generosity they pay back the parents, उस generosity से तो पेरेंट्स ने हमें कभी दिया ही नहीं था. अब क्या होता है उनके केस में, I feel that so many times that they start feeling a frustration build up, resentment build up, कि मैं इन लोग का ध्यान रख रही हूँ बचपन में जिन्होंने मुझे अकेला छोड़ा. ये लोग अब इस थॉट से डिनाइल में रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, और फिर पे करते रहते हैं. अंदर ही अंदर वो गुबार बड़ा होता है. यही बच्चे होते हैं आगे जाके जो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे पेरेंट्स के लिए. और करें भी क्यों ना, पेरेंट ने दिया इतना, निकाला इतना. कोई भी इन्वेस्टमेंट की आपकी जो स्ट्रैटेजी हो भाई, आपका रिटर्न जो है इनपुट से, इन्वेस्टमेंट से प्रोपोर्शनल रहना चाहिए. तो एज अ, इफ यू आर अ चाइल्ड लिसनिंग टू दिस, आई जस्ट वांट टू से, आपके पेरेंट ने आपके लिए जितना किया उस बेसिस पे आपके मन से जितना आए उनके लिए, नेचुरली, उनके कहने पे नहीं, मन से जितना आए उनके लिए करने के लिए बस उतना करना, उससे ज्यादा नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना. क्योंकि देन यू हैव स्टार्टेड सेल्फ सैबोटाज. आप वो दे रहे हो जो आपको कभी मिला ही नहीं. मुझे नहीं मिला मेरे पेरेंट्स से कुछ भी बिना भीख मांगे, तो मैं उन्हें कुछ नहीं देती. इसीलिए आई डू वेरी फेयर थिंग. आप मेरे पेरेंट बन के आए हो मेरी लाइफ में, पेरेंट ही बन के रहो, मैं आपकी बच्ची बन के रहूंगी. दैट्स वेयर आई विल बी एट कम्फर्ट. कई सारे बच्चे अपने घर में पेरेंटिफाई जो होके, जिनके पेरेंट्स उनको पेडिस्टल पे रख के उनसे अपनी मैरिटल काउंसलिंग कराना चाह रहे हैं, अपने बच्चों की करियर काउंसलिंग कराना चाह रहे हैं, घर के काम कराना चाह रहे हैं, घर का को पेरेंट बनाना चाह रहे हैं उस बच्चे या बच्ची को, जो भी पहला, यूजुअली द फर्स्ट बॉर्न, राइट? सो यू विल नेवर फील एट पीस इन दैट रोल, डू यू? कितना भी तुम ब्रैग कर लो, आई एम रनिंग माई होम विद माई मॉम एंड डैड, डू यू फील गुड डूइंग दैट? बिकॉज दैट इज अ प्रूफ योर मॉम एंड डैड आर नॉट गुड इनफ एज पेरेंट. दे आर नॉट एबल टू डू. बच्चे पैदा कर लिए हैं पर था कुछ भी नहीं करने के लिए, राइट? सो तुम सपोर्ट करके तुम अपनी भी जिंदगी में से काट कर उनको दे रही हो, तुम अपना हिस्सा काट के अब देने लग गई हो उनको. सो इट इज स्टार्टिंग टू बिकम अ सेल्फ सैबोटाज, अ सेल्फ हार्म. As a psychologist, of course, I'm all against harm. Do not harm yourself in giving to these parents which did not give that much to you. जिस बच्चे के पेरेंट्स ने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा है ना, वो कभी वृद्धाश्रम नहीं भेजेगा, वो कभी भी सोच भी नहीं पाएगा ये कि मैं ऐसा कभी होने दूंगा, राइट? वो हमेशा अपने पास रखेगा, दिल से लगा के सब कुछ करेगा उसके लिए, राइट? वो सब चीज़ें होंगी नेचुरली. पर जिनको ये भेजा है ना, इसमें बहुत रेयरली कोई पॉपुलेशन होगी जिसने अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर दिया, एंड देन बच्चे ने कभी भेज दिया वापस. बहुत ही रेयर. But mostly, I am sure, are those people. And in most of these videos, this Vridhashram charity, they'll be crying कि मेरे बच्चे ने भेज दिया. I just feel in their tears the repentance, पछतावा कि मैंने अपने बच्चे के साथ कैसा ट्रीट किया जब मेरे हाथ में पावर थी. अब मेरे बच्चे के हाथ में पावर आई है, वो वैसे क्यों नहीं करेगा? क्योंकि I deserve this totally. तो वो स्ट्रेंजर्स को बड़ा थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू सो मच मेरे लिए हेल्प करने के लिए. बट खुद के बच्चे ने आपके साथ ऐसा क्यों किया? बिकॉज आपके हाथ में जब पावर थी, आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपने क्या किया. सो पीपल विच आर सेंडिंग टू वृद्धाश्रम, एक्चुअली दे आर, हाउ डू आई से, वो तो बहुत ही हल्का काम कर रहे हैं. मतलब व्हाई दे आर नॉट बीटिंग देम. देयर वाज दिस नेबर आई यूज्ड टू हैव व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन यूपी, and
that uncle used to strip their male child naked and make him stand outside in the night whenever he used to do any mess up, naked and standing outside for people to watch. Can you understand? अब बताओ, इस पापा को, अगर इन पापा जी को, ये बड़े हो जाएंगे, ये लड़का ब्लैक एंड ब्लू मारे नहीं तो क्या करे? अब फाइनली पावर उसके हाथ में आई है ना, वृद्धाश्रम भेज के इतना सस्ते में निकल जाए, ऐसे कैसे यार? इनको भी नंगा करके खड़ा करो बाहर, क्यों नहीं? इनको भी तो पता चले टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन. व्हाई नॉट? टेल मी, हाउ एम आई रॉन्ग इन थिंकिंग लाइक दिस? इट इज जस्ट फेयर. जब आपके हाथ में पावर थी आपने ये किया, अब फिर तौबा करो कि उसके हाथ में पावर ना आ जाए, क्योंकि आएगी तो आपको तो बहुत ही बुरा हाल होने वाला है. सो वृद्धाश्रम वाले लोग तो एक्चुअली बहुत सस्ते में निपट गए. इनको वृद्धाश्रम भेज के बच्चों ने मतलब डिस्टेंस बना ली. वो बच्चे वेरी पीसफुल, राइट, कि वो बस कह रहे हैं कि बहुत गुस्सा है मेरा अंदर आपके लिए, और अब मैं उन सब पे एक्ट कर सकता हूँ, मैं उस पोजीशन पे हूँ. एंड आई डोंट वांट टू लिसन टू माय डेविल्स inside, the demons inside, as you did. You didn't even think कि मेरे आंखों से दूर हो जाओ बेटा, मेरा आपको मारने का मन कर रहा है, आप दूर हो जाओ. आपने कभी नहीं किया, आपने निकाल ही लिया सारा गुस्सा अपने बच्चे पे. पर बच्चा आपका इतना समझदार है, बोल रहा है कि मम्मी पापा मैं आपका इसका पूरा खर्चा दूंगा वृद्धाश्रम का, आप जाओ वहाँ रहो, आप वहाँ सेफ रहोगे, क्योंकि मेरे अंदर से ये निकल आएगा हाउ यू ट्रीटेड मी. और ऑफकोर्स निकलेगा. एवरीथिंग इज अ साइकिल हियर. जो बोओगे वही पाओगे. पेरेंट्स ये बकते तो बहुत हैं पर कल अप्लाई नहीं करते. सो वृद्धाश्रम वाले हो अगर आप, तो चुप बैठो, बहुत सस्ते में निपट गए. आपका बेटा घर पे वैसे ही नहीं पीट रहा है जैसे आप उसको पीटते थे ना. बेटी वैसे ही नहीं आपका खाना पीना बंद कर रही जैसे आप उसका करते थे. बहुत लकी हो आपके वृद्धाश्रम में हो, जिंदा हो. पीटे नहीं हो. वरना जस्टिस तो यही है कि जैसा आपने उसको दिया वही आपको वापस मिल जाए. जस्टिस तो यही है. आप तो सस्ते में निपट रहे हो, तो शांत बैठो, ज़्यादा हल्ला मत करो, क्योंकि उससे भी बहुत बुरा हो सकता है. आई नो, ट्रिगरिंग टू हियर, बट दिस इज व्हाट फेयर इज. आपने ही, जब आपकी पावर आई आपके हाथ में, आपने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा, राइट? तब भी तो गलत था ना, बच्चे को मारना तब भी तो गलत था. अभी आप बोल रहे हो कि हे भगवान कैसी बातें करती है, माँ बाप को मारना कहीं ये तो सही नहीं है, बच्चे को मारना सही था. ये कौन से ग्रंथ में लिखा है कि बच्चों को पीटो? आपने तो किया सब कुछ. अब आपका नंबर आ गया तो रो क्यों रहे हो? शांत रहो इसलिए, ठीक है? बहुत गुस्सा है यहाँ हमारे पास, बट वी स्टिल चूज पीस. बी ग्रेटफुल फॉर दैट एक्चुअली. ओके.